Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 7 Soils. Soils means क्या? मृदा यानी मिट्टी। देखो हमने फैक्टर्स देखे थे सॉइल फॉर्मेशन के, उसमें हमने पेरेंट रॉक, रीजनल क्लाइमेट, ये 2 पॉइंट्स देखे थे। अभी नेक्स्ट है बायोटिक मटेरियल, मतलब जैविक घटक। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टर्न देम इनटू पाउडरी मटेरियल, बट दिस पाउडरी मटेरियल इज नॉट सॉइल। देखो, चट्टानों का अपर्दन होकर उसका चूर्ण बनता है, परंतु यह चूर्ण मृदा नहीं होता। To turn such powdery material into soil, it is necessary that biotic material gets mixed into it. मतलब मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा जैविक पदार्थों का घुलमिल जाना भी आवश्यक होता है। Okay, the biotic material comes from the decomposition of the remains of the plants and animals in that region. मतलब प्रदेश की वनस्पतियों व प्राणियों के होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं। The biotic material comes from the decomposition of the remains of the plants and animals in that region. The vegetal litters, roots of plants, remains of animals, etc. get decomposed due to water. देखो, वनस्पतियों की जड़ें, खर पात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं। Microorganisms and certain other organisms help decompose the dead remains of organic materials. उनका विविध जीवों द्वारा भी विघटन होता है। ओके, the biotic material thus produced gets mixed into the soils and is called humus. देखो, यहाँ पे हमें दिया है इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इज ग्रेटर द सॉइल्स बिकम फर्टाइल। मतलब देखो, केचुए, सहस्त्रपाद, दीमक, कन खजुरा, चिंटिया आदि ऐसे विघटित हुए जैविक पदार्थों को क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। और मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो ये जो मिट्टी होती है ये अधिक उपजाऊ होती है। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस कंटिन्यूसली। मतलब अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। Now, a day's production of vermicompost is undertaken on a large scale. देखो, इसका परिणाम क्या होता है? इन दिनों में केचुआ खाद, केचुआ खाद का निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। नाउडेज प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ खाद। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट ऑफ कंपोस्ट। प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट needs sufficient period of time and elements like organic waste water, heat, etc.
केचुआ खाद अथवा कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं इसको। इसकी प्रक्रिया, इस खाद की निर्मित की प्रक्रिया समझ लेनी है और खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ टाइम लगती है और एवं इसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता भी होती है। जैसे दिया है ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर, हीट एक्सेट्रा, मतलब गीला कचरा, जल और उष्णता। ओके, नेक्स्ट है टाइम, मतलब अवधि की, समय अवधि कितना लगता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। मृदा निर्मित एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मूल चट्टान का it needs a very long period of time to form a 2.5 centimeter thick layer of topsoil. It takes thousands of years. मतलब इस प्रक्रिया में मूल चट्टान का अपरदन, जलवायु या जैविक घटकों का समावेश होता है। यह प्रक्रिया मंद गति से चलती है। इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है और उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2.5 सेमी की परत निर्माण होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, thousands of years. From this you may understand that soils are invaluable. In the region of high rainfall and higher temperatures, the process of soil formation is faster. Comparatively, in regions of low temperature and low rainfall, soil formation takes more time. मतलब देखो, मृदा अनमोल होती है, यह हमें ध्यान में रखना है। और अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों की मृदा की निर्मित प्रक्रिया शीघ्र होती है। उसकी तुलना में कम तापमान या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मित प्रक्रिया में टाइम अधिक लगता है, मोर टाइम। ओके, ह्यूमंस यूज द सॉइल गिफ्ट बाय नेचर एज अ रिसोर्स। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है और इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticides are used profusely. However, this leads to the degradation of soils. मतलब इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है और अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ओके, कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।